यहाँ की बातें वहां बताने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले, सच पे यकीन कोई नहीं करता, बहुत मिलते हैं झूठ पे तालियां बजाने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इसके सीआई कुछ जो है उसका वीडियो आप इस चैनल पे देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े थे और अभी हम लोग सीखने वाले हैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करके। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप बस एक काम कीजिए, टकटकी लगाकर वीडियो को देखते रहिए और कहीं मत जाइएगा। आई गारंटी आपको आगे से भी कभी अलजेब्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, हाउ द जोश, कैसा जोश है आपका? अगर जोश बढ़िया है तो जोश के साथ पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और कोई भी परेशानी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे पिछले क्लास का एक झलक रिविजन देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग आगे पढ़े क्या करते थे। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े थे कि अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा के अलावा पढ़े थे कि नंबर्स को अलजेब्रा में कितने प्रकार में बांटते हैं। तो अलजेब्रा में नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल ये सभी चीजें पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे। वो नंबर्स जिनका वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आते हैं, जिनका वैल्यू वेरी करते रहता है, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। सपोज एक्स वाई जेड एबीसी वगैरह। एंड ऐसे नंबर्स जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, उनका वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है, हर एक क्वेश्चन के लिए उनका वैल्यू फिक्स होता है, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। तो आगे पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे कि कांस्टेंट वेरिएबल ये दोनों को सेपरेट अलग अलग करने के बाद टर्म सीखते थे। टर्म क्या होता है जो कहते हैं, टर्म को सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस साइन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, दूसरे टर्म वाले दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल, चार टर्म वाले को क्वाड्रोमियल वगैरह वगैरह जो पढ़े थे। आप एक बार रिवीजन कर पा रहे तो ठीक है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर जाके देखिए, उसके बिना इसको समझना थोड़ा सा हार्ड होगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आप इसमें भी देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, ये जो जितनी चीजें हम देख चुके हैं, अलजेब्रा में कांस्टेंट वेरिएबल, उसके बाद जो भी चीजें पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बताते हैं कि एग्जांपल के साथ 2x वाली नंबर है, इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए हम इसका फैक्टर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ये तीनों इसके फैक्टर हुए। उसके अलावा कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6a स्क्वायर b, इसका क्या फैक्टर हुआ सर? 6 मल्टीप्लाई a 2 टाइम्स है, a 2 टाइम्स और b 6a स्क्वायर b, इसका फैक्टर हुआ। नेक्स्ट अगर लिखते हैं तो हम अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर b c, तो इसका फैक्टर लिखते हैं सर, अलग फैक्टर तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये सभी इसके आ गए हैं। अब हम फैक्टर जब समझ गए हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोएफिशिएंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज मैं आपसे कहूं कि 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब इस जो x स्क्वायर है इसके बगल में जितने न्यूमेरिकल वैल्यू है ये सभी इसके क्या कहलाने लगेंगे? कोएफिशिएंट कहलाएंगे। यानी 2x द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। आपको फंसाने के लिए एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि 2x स्क्वायर में x का क्या कोएफिशिएंट है, अब बताइए। इसमें x दिख रहा है क्या? यस सर, x पे पावर 2 है। नहीं, x और x स्क्वायर अलग अलग हुए, दोनों एक चीज नहीं। यानी x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी इसलिए अगर हम चाहें तो प्लस 0 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट इसको मल्टीप्लाई समझते हैं, और 0 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 जोड़ने पर कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होता है। यानी यहाँ पे x है, इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0। तो अगर 2x स्क्वायर में x का कोएफिशिएंट पूछे तो आप ऑब्वियस सी बात है क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं आपके साथ। इसमें आपसे एक क्वेश्चन देते हैं
4a स्क्वायर, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। तो 4 is the coefficient of a स्क्वायर, a स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट हो गया 4। अगर वही आप समझ रहे -20a, इसमें a का कोएफिशिएंट पूछ, तो यहाँ पे आपको बताना होगा -20 is the coefficient of a का एक कोएफिशिएंट कौन है? -20। इस प्रकार से हम कोएफिशिएंट को समझते हैं और फैक्टर को समझते हैं। अब बारी है आगे चलने का और हम लोग सभी ऑपरेशन जोड़ घटाव गुना भाग को समझेंगे इस पे कि किस प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में गुना भाग करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी हम आगे की ओर बढ़ाते हैं वीडियो। चलिए अब हमको आगे जैसा कि आपको बताया है ऐड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें ना हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसे बोलते हैं हम इंटीजर, इंटीजर से यानी होता है पूर्णांक। इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अगर इंटीजर्स आपका वीक है तो आपको आगे का फंक्शन समझ में आने में परेशानी होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, आप कंफ्यूजन में जाने लगे कि सर क्या है कैसे है। तो पहले बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। इंटीजर समझ, इंटीजर क्या होता है कि आप एक नंबर लाइन जानते हैं। यस सर, नंबर लाइन तो जानते हैं, 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है आपकी तरह, जैसा आपका कोई वैल्यू नहीं है घर में, ठीक उसी प्रकार जीरो का भी कोई वैल्यू नहीं है। कोई बात कहिए, कोई बात कहिए। अच्छा, 0 से ऊपर आगे बढ़ते हैं राइट साइड में, RHS में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी पॉजिटिव नंबर प्लस भी बोले तो पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, ये पॉजिटिव नंबर सर पॉजिटिव कैसे, इसमें तो जोड़ लगा है, जोड़ को खा देगा, समझते हैं कि धीरे से। और इधर का है -1 -2 -3 -4 -5 80। अब समझिए ध्यान से, इधर पॉजिटिव हुआ तो ऑब्वियस ही बात है इधर तो हो जाएगा नेगेटिव। अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दोनों में समझिए अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। अब देखिए इसमें सर प्लस साइन क्यों नहीं है? देखिए ज्यादातर जो हम यूजेस करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक, तो हम एक सोच विचार करेंगे, नियम बना लिए है कि पॉजिटिव नंबर्स के आगे +1 +2 +3 ना लिखेंगे, लेकिन हम समझेंगे कि वो पॉजिटिव है। नहीं लिखने का मतलब ही नहीं है कि नहीं लिखेंगे, हम समझेंगे अगर कोई साइन नहीं लिखा है तो समझेंगे कि पॉजिटिव है। अगर इन केस वो नेगेटिव होता है तो हम उनके पीछे नेगेटिव का साइन लगाएंगे और यही इनका क्या होता है मतलब। अब आप थोड़ा सा समझिए, इस तरफ का जो नंबर है और इस तरफ का जो नंबर है 0, ये 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। एक थैला ले लीजिए, एक थैला आप बना लीजिए और उस थैले में, इस थैले का कौन सा कोचिंग का थैला है? SKCI कोचिंग का थैला है। सुधांशु सर हाथ में लिए हैं और इस थैला में हम 0 को और पॉजिटिव नंबर्स और ऑल नेगेटिव नंबर्स इसको लिंक कर दिए और इसमें डाल दिए, यानी 0 और पॉजिटिव नंबर्स और ऑल नेगेटिव नंबर्स, इसी थैला को बोलेंगे हम इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर आपको समझ में आ गया है कि सर पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स और 0 तीनों को मिला दीजिए, इसमें से कोई भी नंबर आएगा वो इंटीजर होगा, पक्का इंटीजर होगा, इस पे कोई शक नहीं है सर। फिर आप पढ़ाने को चाहते हैं इंटीजर को समझ जाएंगे। इन इंटीजर में आपको पहचानिए कौन बड़ा है। मैं आपको बोलूं कि पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 ये दोनों में कौन बड़ा है, आपको सोचना होगा नंबर लाइन पे कि पॉजिटिव 1 का यहाँ पे है, नेगेटिव 1 का यहाँ पे, ये दोनों में राइट साइड कौन है। अब आप कंफ्यूजन में नहीं जाइएगा, 0 से राइट साइड नहीं बोले, हम सीधे बोले हैं ये दोनों में राइट में कौन है। तो ये दोनों में राइट पॉजिटिव 1 है, +1 है, तो +1 -1 से बड़ा होगा, यानी नंबर लाइन पे जो राइट साइड में होगा वो वाला नंबर बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड में होगा वो वाला नंबर छोटा होगा। अब आपको एक और बात समझ,
ये +1 है तो -1 एक 0 को उधर रहेंगे तो मैं आपसे पूछूं इधर में कौन बड़ा है नहीं बड़ा बड़ा है, जिधर बड़ा होता है उधर सोच समझ लीजिए, याद रखिए कभी आप कंफ्यूजन हो जाए, -1 जैसे बोला मैं प्लस। अब इसमें मैं बोलूं एक नंबर -3 और -4, ये दोनों में कौन बड़ा? सर क्या बात कर रहे हैं, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 बड़ा है नहीं। आप देखिए ना नंबर लाइन में -3 यहाँ पे मिलेगा और -4 यहाँ पे मिलेगा, राइट साइड में कौन है जी? राइट साइड में -3 है, इसका मतलब -3 ग्रेटर देन -4, और यहाँ पे वैल्यू नहीं देखना है, साइन भी देखना है, तो -3 बड़ा हो जाएगा, हालांकि 3 4 से छोटा होता है लेकिन -3 -4 से बड़ा होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसको बरकरार रखना है, अभी बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं टीचर का बड़ा छोटा समझ में सर आ गया, अब थोड़ा आगे बढ़िए ना सर, थोड़ा पढ़ाइए ना इस चीज। देखिए अब इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, बस इतना है, और आपको दिखाते हैं आप एक टीचर्स का ऐड करके जब हम आते हैं तो क्या क्या रूल फॉलो करते हैं वो समझिएगा थोड़ा सा। ये जो ऐड कर दिया है, अगर पॉजिटिव साइन को जोड़ेंगे पॉजिटिव साइन के साथ तो आंसर में क्या हो जाए? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन को जोड़ेंगे, सॉरी नेगेटिव साइन को भी जोड़ेंगे नेगेटिव के साथ तो क्या होगा? आंसर चला जाएगा नेगेटिव। लेकिन अब समझिए ध्यान से, पॉजिटिव को जोड़ेंगे पॉजिटिव के साथ तो हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ेंगे तो जोड़ने इसको भी ऐड करेंगे, लेकिन जो हमारा साइन लगेगा वो नेगेटिव करेंगे। सर दोनों का एक एग्जाम्पल +7 मैंने सिंपल 7 और +3 दोनों पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव, तो भी दोनों को हम ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने में पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जुड़ेगा, ऐड होगा मतलब जुड़ेगा, तो 8 7 15 हो जाएगा, और लेकिन साइन को चीज लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा सर, +15 आंसर हुआ सिंपल से सही। लेकिन वही अगर -3 और -4 को इसको ब्रैकेट में डालते हैं, इसको ऐड करना है तो हम इसमें देखिए नेगेटिव नेगेटिव भी ऐड होगा, एक सिंपल भाषा में बोले तो सेम साइन देगा और डिफरेंट साइन अलग होगा। जैसे कि आप इस रूल को फॉलो करते हैं और मुझे आदमी मिल जाती है तो दोस्ती ये कर लीजिए कि नहीं कर लीजिए। आपको अगर पसंद है नॉन वेज और दूसरे वाला वेजिटेरियन आ जाए आपके साथ बैठेगा बैठेगा वो अलगे अलगे दुश्मनी कर रहेगा, वही वाला बात है। अगर सेम सेम साइन रहेगा तो सेम सेम साइन जुड़ेगा, लेकिन अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो घट जाएगा। अभी दोनों जो दिखे ना दोनों सेम साइन लिखे, पॉजिटिव पॉजिटिव सब जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका डालेंगे? प्लस का, और माइनस माइनस सेम साइन है जुड़ेगा लेकिन साइन डलाएगा माइनस का। जैसे इसमें 7 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका डालेंगे? नेगेटिव तो साइन नेगेटिव का डालेंगे, -3 रुपए वाले से हम लोन लिए और -4 पे फिर से लोन लिए, टोटल लोन हुआ कि हम प्रॉफिट में चले गए। दोनों लोने है ना, तो 3 रुपए पहले से था, 4 रुपए आ गए, कितना लगा गया? 7 रुपया, और माइनस में दिखाएगा 7 रुपया। अब आगे और समझिए, अगर वो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, चाहे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते सर इधर नेगेटिव रहेगा इधर पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों में रूल सेम है। अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज को घटा कर लिखेंगे, मतलब ये दोनों अलग अलग दिमाग के आदमी है, दोनों का पटरी बैठेगा, दोस्त नहीं बन सकता है, दोनों दुश्मनी करेगा। दुश्मनी करेगा तो दुश्मनी करने में हमेशा नुकसान होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो दुश्मनी करेगा घटा देगा, सीधी बात है। जाओ दोस्ती करेगा पढ़ और आगे तक जाएगा, सही देखते हैं हम दोस्ती करेंगे ज्यादा दुश्मनी नहीं, सर कभी दुश्मनी नहीं करेंगे, करना है सबसे दोस्ती भी करके रखिएगा, प्रॉब्लम है तो चलो दुश्मन भी तो होना चाहिए, तब ना लाइफ में मजा आता है। आइए देखिए, हमारे पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? घटेंगे कि जुड़ेंगे? सर इसी बात है, अभी आप बताए थे
यानी हम इनको करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका डालेंगे? साइन डालेंगे जो लार्जर डिजिट का साइन डालेंगे, लार्जर वैल्यू का। जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसी वैल्यू का साइन डालेंगे। एक एग्जाम्पल, -9 इसे जोड़ना है +2, -9 और +2 ये दोनों का साइन अलग अलग है। अब दोनों का साइन अलग अलग है तो हम सर घटा दीजिए। तो किसमें से किसको घटाए? तो चाहे इधर बड़ा लिखो चाहे उधर बड़ा लिखो, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो बड़ा वैल्यू है उस बड़ी वैल्यू में से छोटे वैल्यू घटा देंगे। 9 में से 2 जाएगा, आंसर आएगा 7। और साइन किसका डालेंगे? लार्जर वैल्यू का साइन डालेंगे। 9 बड़ा है कि 2 बड़ा है? लार्जर वैल्यू लिखना गलत होगा, लार्जर डिजिट का साइन, क्योंकि लार्जर वैल्यू में -9 छोटा है +2 से। आपको बताएं -9 इधर मिलेगा, साइन प्लस इधर मिलेगा, लेकिन जो डिजिट है 9 जो है वो बड़ा डिजिट है और 2 जो है वो छोटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? 7। और क्या साइन डालेंगे? तो -7 यहाँ पे लिख देंगे। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सर एग्जाम्पल लेते रहिए, मजा आ रहा है और याद भी हो जा रहा है। याद ये कर लेना है नो सब। अभी आप बड़े को वही देख रहे हैं, आप ऐसा ठीक है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, -10 और 30 को सोच साइन पहले चेक कीजिए। साइन पीछे में क्या है? 10 का साइन माइनस और 30 का प्लस है। प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? घटेंगे सर, ऑब्वियसली बात है। दुश्मन सब है एक दूसरे का। तो सर 10 में से 30 कैसे घटा? उल्टा घटेगा। 30 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। और 30 में से 10 जाएगा तो 20 हो गया। तो आप साइन किसका डालिएगा? लार्जर वैल्यू किसका है? 30 का 10 का। देखिए मैग्नीट्यूड से साइन को छोड़ के तो 10 है 30 कितना हो जाएगा? ये बड़ा है, इसका पॉजिटिव साइन पॉजिटिव +2 भी प्लस लिखे तो भी बाबा, न लिखे तो भी बाबा। बहुत चीज तो आप ऐसे भी इग्नोर करते हैं, उसको भी इग्नोर करते चलिए, लेकिन समझना है नहीं लिखे तो क्या है? प्लस। इतना चीजें समझ में आ गया, बस इतना ध्यान रखना है। सेम साइन जुड़ेगा, डिफरेंट साइन घटेगा। बोलो बोलो, सेम साइन जुड़ेगा, डिफरेंट साइन घटेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी सेम साइन है, भी जुड़ेगा। अगर वही साइन पॉजिटिव नेगेटिव घटेगा, अलग है। नेगेटिव पॉजिटिव ये भी घटेगा। अच्छा सब तीन को रहेगा तो हमारी +2 -3 +5 -4। अब क्या करेंगे? आइए 2 मिनट तो लगेंगे, आपको वो भी समझाई देते। अभी हम पढ़ रहे थे कि मान लीजिए सर +7 +2 -3 +5 -2 +7 ये सब कुछ रहेगा। सर इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? बहुत सारा जब दे देगा तो आप सबसे पहले जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसका अलग ग्रुप बना लीजिएगा, जितने नेगेटिव नंबर है उसका अलग ग्रुप बना लीजिएगा। और तब आगे समझिएगा। कुछ चीज और भी ध्यान देना है। क्या कोई सेल मिल रहा है? सब 7 2 3। अच्छा सेम मिलने से सिर्फ नहीं होगा, ये जो 7 ये नेगेटिव है। जितना हम नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो जितना कर चलिए उतना ही दे दिए तो वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक वैसे आपको जितना पॉजिटिव 2 है उतना ही नेगेटिव 2 है, ये भी कट गया 0। अब बच गया ये तो 5 से 3 गया, क्या बचेगा? सर पहले कैसे कटा, यानी कट चुका है। हमारे पास -3 बचा, +5 बचा। हम रूल लगाएंगे, प्लस है वो माइनस है, डिफरेंट साइन है, जुड़ेगा कि घटेगा? सर घटेगा, याद आ गया। तो बड़ा से छोटा घटेगा, 5 में से 3 गया 2। और साइन किसका? बड़े वाले का साइन लगाएंगे तो 5 से बड़ा इसका साइन प्लस है, और प्लस लगाते नहीं है बड़े वाले। ठीक आगे देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। सर एग्जांपल नंबर कितना है? 15 + 7 - 8 - 2 + 7। अब देखिए सर इसमें भी 7 डिजिट मिल गया है, लेकिन बाबा जी काटिएगा नहीं तो क्या होगा? EB प्लस EB प्लस क्या हो जाए? जुड़ेगा, कटेगा कैसे भाई? अच्छा तो आप क्या करिए, इस 15 का क्या साइन होना चाहिए? सर पीछे कुछ नहीं दिख रहा तो क्या लगता है? प्लस। आप समझ के रखिए। और जितने भी
तो पॉजिटिव नंबर से उसके ग्रुप बता लीजिए, 15 है, 7 है और ईवी 7 पीछे नहीं मिला, ईवी 7 इस कॉलम ग्रुप बना लेते हैं और -8 और -2 को अदर ग्रुप बना लेते हैं, छोड़। अब देखिए फिर सबका सेम साइन जुड़ेगा, 15 पूरा 29 होता है और साइन सब पॉजिटिव में है, तो ये भी क्या जाएगा पॉजिटिव, सेम साइन फिर जुड़ेगा, सब नेगेटिव में है तो क्या हो गया, सेम है ना, हाँ सेम है। 8 और 2 कितना होता है 10 और साइन किसका डालेंगे, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, नेगेटिव का, क्योंकि सेम साइन जुड़ता तो है लेकिन साइन जो साइन को जोड़ेंगे वही साइन लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेगा तो साइन नेगेटिव का लगेगा और यहाँ से इसको एक साथ लिखे तो -10 इसका आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा सर, ये तो आता है सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में से नेगेटिव घट जाएगा यानी बड़े में से छोटे घटाएंगे हो जाएगा 90 और साइन बड़े वाले घटाएंगे +90, ये आपका आंसर हुआ। इसमें कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपको अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं, जिससे वो बच्चा सब सीख ले, ठीक आज की तरह वो भी इंटेलिजेंट हो जाएगा, सर कॉम्पिटिशन है बढ़वा दीजिएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए तीसरा एक एग्जाम्पल लेते, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सर सबसे छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देखिए और उससे कुछ चीज को समझाइए, इस टाइप का एग्जाम्पल तो देखिए, कुछ एडवांस पढ़ाइए सर, एक ही टाइप का बना दूंगा बोर्ड। देखिए मैं आपको बोलूं कि 3 में से घटाई -2, अब सर घटाओ के लिए यस, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट जब पढ़ते हैं तो जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसके बाद वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं और उसके जिस भी ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्ट का यानी माइनस का साइन आ गया उस ब्रैकेट के अंदर का सभी डिजिट्स यानी सभी नंबर्स का साइन हम बदल देते हैं, लोग प्लस होगा तो माइनस कर देते हैं और माइनस होगा तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 और बाहर माइनस है, अब इसको नहीं लिखेंगे, इसमें अंदर देखिए कि क्या है, -2 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे +2 और यहाँ से हो जाएगा 3 to 5 आंसर। क्या समझ में आए? एक और एग्जाम्पल 4 निकल रहे हैं, मैं बोल 5 में से -6 को घटाइए, 5 में से घटाइए, किसको घटाइए -6 को घटाइए, ओके तो 5 को लिख दीजिए और ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस है तो इस माइनस की वजह से अंदर का साइन पलट जाएगा, -6 है और -6 ना लिखिए +6 लिखेंगे, ब्रैकेट हो गया 9 और 5 और 6 हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। और यहाँ से आगे बढ़ते फिर आपको एक बात बताते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे है 12 + 7 -2 + 1, एक एग्जाम्पल है 5 नंबर, सर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, गुड मार्क्स पढ़े छोटे ब्रैकेट के अंदर काम कर लेते हैं, आप इसका भी काम कर सकते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। 7 ये बाहर माइनस है तो अंदर का सब साइन चेंज हो जाएगा, ये +2 है इसके पीछे कुछ नहीं प्लस, यहाँ पे -2 लिखेंगे, -2 है यहाँ पे प्लस लिखेंगे, +1 है तो यहाँ पे -1, सिंपल सा तरीका है। अब उसके बाद वैसा वाला ये आ गया है कि पॉजिटिव 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 12 7 19 और 2 21 और सब माइनस माइनस को फिर जोड़ दीजिए, -2 -1 -3। अब सर वो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, डिफरेंस साइन घट जाएगा, 21 में से 3 गया तो 18 हो जाएगा और साइन बढ़ेगा, बड़ा वाला का पॉजिटिव है +18 आपका आंसर है। डाउट है आप ये क्वेश्चन है टाइप करके कर सकते हैं, सुंदर सुंदर हाथों से प्यारे प्यारे हाथों से कुछ कमेंट कीजिए जो डाउट लगे। अब हम आपको यहाँ से उठा करके अलजेब्रा को ले जाना तो चाहते हैं, फिर ध्यान दी बात थोड़ा सा मल्टीप्लाई की ओके सर।